ये कहानी तिलस्मी संसार की है। तिलस्मी संसार यानी रहस्य रोमांच की दुनिया, जहां अगले पल क्या होगा कुछ पता नहीं चलता। ऐश्वर्य वैभव की दुनिया, दुष्टता, छल, कपट, धोखा, पराक्रम की दुनिया, अजीब प्रकार के चमत्कारों की दुनिया। दक्षिण भारत का एक राज्य, कई राज्य परिवारों में से एक राज्य परिवार का महल और वैशाली नगर की कहानी। नगर बहुत समृद्ध और शक्तिशाली था और उसका राजा भी बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसकी सेना विशाल और सैनिक चतुर और लड़ने में प्रवीण थे। बहुत ही योग्य और शक्तिशाली सेना थी। प्रजा भी राजा का सम्मान करती थी और राजा प्रजा को परिवार की तरह मानता था। सब कुछ उस राज में ठीक चल रहा था। चारों तरफ सुख, शांति, विकास चल रहा था। तभी अचानक एक अजीब घटना हुई। वैशाली नगर के मोहल्लों में रात होते ही एक आवाज सुनाई देने लगी, अनजाना अनजाना अनजाना। मोहल्ले वालों को कोई दिखाई नहीं देता था, केवल आवाज आती थी। कुछ देर में आवाज दूर चली जाती थी, केवल पैर के निशान रह जाते थे। कुछ देर में पैर के निशान भी गायब हो जाते थे। मोहल्लों में डर फैलने लगा। किसी मोहल्ले में आवाज आती, मैं आया मैं आया मैं आया। फिर आवाज दूर चली जाती और पैर के निशान भी गायब हो जाते। नगर में एक बड़ा मेला लगा। आसपास के ग्रामों से बहुत से लोग एकत्रित हुए। दुकानें, झूले, कई तरह के नाच गाने और कई तरह के प्रोग्राम हुए। मेले में पुरुष, औरतें, बड़े छोटे सभी के लिए कुछ न कुछ मनोरंजन का साधन थे। जैसे ही रात हुई, 8 बजे के समय अचानक सब चौंक गए। वही आवाज गूंजने लगी, वही 3 बार 3 शब्द, अनजाना अनजाना अनजाना। मेले में चारों तरफ ये शब्द सुनाई दे रहे थे। मेले में आए लोग जो जहां था वहीं खड़ा रहा। इसके बाद पैरों के चलने की अजीब सी आवाज, टप 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 टप, और फिर एकदम सन्नाटा, खामोशी। मेले में आए लोगों ने देखा कुछ दुकानें हवा में उड़ने लगी, कुछ दुकानों से बर्तन इधर उधर गिरने लगे, झूले टूटने लगे। ये सब देखकर मेले से निकलकर भागने लगे। मेले से दूर जो घर और पेड़ थे वहां पर जाकर खड़े हो गए। कुछ देर में सब कुछ शांत हो गए। सब लोग अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जिनकी दुकानें और सामान थे वो लोग आए और अपना सामान ले गए। लोगों में बहुत भय बैठ चुका था। इस घटना से शहर कोतवाल ने भी इसकी जांच कराई, परंतु कुछ भी नहीं जान सका। इसके बाद शहर के नगर सेठ के यहाँ विवाह का कार्यक्रम था। बहुत से लोग कार्यक्रम में शामिल होने आए। नगर के सभी बड़े बड़े लोग आए। शहर कोतवाल और मंत्री भी आए। रात हुई तो सब भोजन करने के लिए आए। तभी अचानक वही 3 शब्द, अनजाना अनजाना अनजाना। धीरे धीरे तेज होती हुई आवाज, फिर पैरों के निशान और आवाज, टप टप टप। लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा। खाने के बर्तन हवा में उड़ने लगे, टेबल कुर्सियां गिरने लगी, लोग इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर में सब शांत, खामोशी। सभी लोग डर गए। इस घटना को मंत्री जी ने स्वयं देखा था, इसलिए बात राजा तक पहुंच गई। वैशाली नगर के लोगों में भय फैलता जा रहा था, इसलिए राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर राज दरबार लगाया। लोगों को पता चला कि सोमवार को दरबार लगाया जाएगा। सोमवार को दोबारा दरबार लगा। सभी मंत्री दरबार में आए।
राजा के आने पर दरबार की कार्रवाई शुरू हुई। जो घटनाएं नगर में हो रही थी उसकी जानकारी शहर कोतवाल ने प्रस्तुत की। मंत्रियों ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है कि घटनाएं घटें और कोई दिखाई न दे। किसी ने कहा अफवाह फैलाई जा रही है, किसी ने कहा कि गंभीरता से जांच होनी चाहिए। राजा ने गुप्तचर विभाग के मंत्री को पूछा कि क्या हो रहा है, तुमने क्या पता किया? गुप्तचर विभाग के मंत्री ने कहा कि महाराज घटना तो घट रही है परंतु कोई दिखाई नहीं देता। चर्चा चल ही रही थी तभी दरबार में वही 3 शब्द गंभीर आवाज में सुनाई पड़े, वैशाली वैशाली वैशाली। आवाज खत्म होने के बाद पैरों पे चलने की आवाज सुनाई दी, टप 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 टप। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी दरबार में रखी चीजें गिरने लगी और पर्दे उड़ने लगे। कुछ देर में सब शांत हो गया। दरबार में भय का वातावरण था। सैनिक लोग और सुरक्षा गार्ड चारों तरफ ढूंढने लगे कि कौन है, परंतु पता नहीं चला। दरबार में दोनों तरफ दरबारी बैठे थे। बीच में जो खाली जगह थी वहीं पर चलने के निशान थे जो अब गायब हो चुके थे। राजा दरबार समाप्त कर महलों में चले गए। दरबार में जो हुआ उसकी जानकारी महारानी सुगंधा को मिल चुकी थी। महाराज विक्रम सिंह के आने पर महारानी ने पूछा कि अब आप क्या कार्रवाई करेंगे। महाराज चिंतित थे। महाराज ने प्रधानमंत्री और राजगुरु को बुलाया और अपने सेनापति को भी बुलाया जो मायावी युद्ध में प्रवीण थे। सर्वप्रथम राजगुरु ने कहा कि प्रजा का मनोबल बना रहे इसका प्रयास हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिदिन ध्यान दें कि अगली घटना कहाँ घटेगी, क्योंकि जो भी बड़ा कार्यक्रम होता था वहां पर घटना जरूर होती थी। सेनापति ने कहा इसको चारों तरफ से घेरा जावे। फिर योजना अनुसार घोषणा करके एक प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें संगीत का प्रोग्राम एक बड़े हॉल में रखा गया, जिसमें 2 दरवाजे आने जाने के लिए थे। 2 दिन पहले इसकी घोषणा की गई। बार बार घोषणा हुई कि 2 दिन बाद संगीत का प्रोग्राम हॉल में लगेगा। 2 दिन बाद प्रोग्राम हुआ। बहुत से लोग इस संगीत प्रोग्राम में आए। दोनों दरवाजों पर सादा वर्दी में सुरक्षा कर्मी लगाए गए। हॉल के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था की गई। कुछ अधिकारी और मंत्री तथा शहर के बड़े लोग शामिल हुए। प्रोग्राम चल ही रहा था कि तभी वे आवाज गंभीरता के साथ हॉल में गूंजने लगी, बेताला बेताला बेताला। सुरक्षा गार्ड चारों तरफ देखने लगे, बाहर के बाहर और अंदर के गार्ड अंदर देखने लगे। कोई नजर नहीं आया। तभी चीजें गिरने लगी, पर्दे उड़ने लगे और आश्चर्य, जितने लोग सुरक्षा में लगे थे सभी बेहोश होकर गिरने लगे। तभी एक हवा का झोंका आया और सब शांत हो गए। लोग बाग हॉल से निकलकर बाहर जाने लगे। लोगों में भय फैल गया। राजा ने शहर के पंडितों से बातचीत की। सभी ने कहा कि नगर के चारों तरफ दिन के समय एक सुरक्षा कवच बना दिया जावे। नगर के बाहर एक सुरक्षा कवच बनाया गया और उसको मंत्रों से कीला गया। उस दिन के बाद नगर में फिर कोई वैसी घटना नहीं हुई।